हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 247 चैनल पर। माय नेम इज हितेश शिवनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। बेटा नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए बेटा। ये वीडियोस आप लोग देखते रहते हो तो एक वीडियो बेटा ये बना दिया है, पूरे साल भर आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो। इसमें बेटा सारी जो चीजें आपको करनी चाहिए, जो मैंडेटरी चीजें हैं दिन में, वो भी मैंने बता दिया है। मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल भी बताने वाला हूं कि यार इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। प्रॉपर आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये फॉलो कर दिया तो बेटा आपकी सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। बेटा आप लोगों के जो लेक्चर्स है उसका टाइम भी मैंने अलॉट करा है। सारी चीजें बेटा अच्छे से ध्यान रखते हुए, क्योंकि बेटा इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है और इतने सारे बच्चों को पढ़ा लिया है कि यार अब हमें पता है कि एग्जैक्टली बच्चे को क्या देना चाहिए, ठीक है जी। तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, एंड जो टाइम टेबल मैं बता रहा हूं उसे प्लीज फॉलो करिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यार मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा महापैक है वो बेटा लोवेस्ट प्राइजेस पे आ चुका है। ये प्राइजेस बेटा 13 मई तक ही वैलिड है और हमारा जो बैच है वो भी बेटा 13 मई से ही स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा आप लोग डेफिनेटली प्री बुक कर लीजिए अपना स्टडी मटेरियल। कोड बेटा आपको GNT 77 लगाना है। यहां पे देख लो बेटा आप लोग को महापैक में क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले बेटा डिटेल्ड फुल ईयर बैच मिल रहा है, जो आप लोगों की GNT टीम पढ़ाएगी। पूरा डिटेल में हम लोग एक एक चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक्सेस टू फ्यूचर बैचेस नीट के जितने भी होंगे, क्रैश कोर्स आएगा, कोई बैकलॉग एक्सप्रेस बैच आएगा, वो सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। 18 बुकलेट्स है ना, क्लास 11 की भी है, क्लास 12 की भी है, टोटल मिला के 18 है, वो आप लोगों के घर पर डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है। और उसी के लिए बेटा आप लोग फटाक से GNT 77 कोड लगा लो और इस नंबर पे बेटा स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, प्री बुक हो जाएगा स्टडी मटेरियल, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बेटा लिमिटेड कॉपीज होती हैं स्टडी मटेरियल के, ठीक है। फिर आप लोगों को बेटा डाउट सॉल्विंग में मिलेगी, किसमें, महापैक में। फिर आप लोगों को बेटा 35,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज उनके वीडियो सोल्यूशन के साथ। जितनी भी DPPs हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, सबका क्या आएगा बेटा, वीडियो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। नीट खजाना, खजाना क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर के जितने भी आप लोगों के बैचेस हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे, एज वेल एज 3D लर्निंग, ठीक है जी। तो फटाक से आप लोग बुक कर लीजिएगा अपना स्टडी मटेरियल। अब यहां पे आइए, अब अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं, तो दिन में बेटा कुछ सबसे पहले मैंडेटरी प्रैक्टिस है कि यार ये तो आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। आप लोग बेटा कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप लोग बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो क्या आप लोग लेक्चर्स देखोगे? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप लोगों को लेक्चर मिस नहीं करने हैं कि सर आज ये हो गया, सर वो हो गया और हमारा लेक्चर मिस हो गया, नहीं। दीज आर मैंडेटरी थिंग्स, दीज आर कंपलसरी थिंग्स जो आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके बाद बेटा आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। ये बोलोगे कि सर लेक्चर का टाइम आज ज्यादा हो गया तो सर सेल्फ स्टडी छूट गई, नहीं। कितने घंटे करनी है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन ये मोटा मोटा मैंडेटरी चीजें हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी में भी बेटा दोनों चीजें करनी है आप लोगों को। थ्योरी भी आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए, एज वेल एज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। एंड सोने से पहले डेली रिविजन करना है बाबू। रिविजन अगर नहीं करोगे तो अब तो आप लोग समझते होगे, जिन बच्चों ने 2024 दिया होगा, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका था लेकिन रिवीजन आप लोगों ने नहीं कर रखा था, इसलिए आप लोगों के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो रिवीजन बेटा आप लोगों को डेली बेसिस पे करना है। एंड 15 से 30 मिनट्स की कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, ठीक है। आज ना बच्चे को क्या लगता है कि क्या सर मैं अपना आधा घंटा क्या इसमें वेस्ट कर दूंगा, कि नहीं, ये वेस्टेज नहीं है बेटा, ये फिजिकल एक्टिविटी वेस्टेज नहीं है, ये आपका बेटा दिमाग खोलेगी और आपका और ज्यादा मन लगाएगी पढ़ाई में। तो बेटा ये हम लोगों को करनी है। आप समझो बेटा पूरे 1 साल की जर्नी है, 1 साल की जर्नी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो सैचुरेट हो जाओगे। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, हो सकता है वो वॉक ही हो, 30 मिनट की, यार गार्डन में जाके वॉक ही कर लिया हमने, ठीक है। तो लेकिन ये चीज आप लोग डेफिनेटली इंक्लूड करोगे। अब यहां पे ये अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग लगभग मैंने मान लिया कि यार आप लोगों के 6 घंटे क्या होने चाहिए, लेक्चर्स के होने चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो तो ट्रैवलिंग टाइम आप लोगों का लगता नहीं है, ऑफलाइन जाते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का ट्रैवलिंग टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो 6 घंटे के आप लोगों के लेक्चर्स होने चाहिए। एंड स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स डेली। ऐसे मत करोगे भैया एक ही सब्जेक्ट बेटा पढ़े जा रहे हो, जो फेवरेट सब्जेक्ट है बस वही पढ़े जा रहे हो, नहीं। सिलेक्शन बेटा तीनों सब्जेक्ट पढ़ने से होता है। जब तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट डेली। एंड लगभग लगभग आप लोगों का 8 घंटे का सेल्फ स्टडी का रूटीन होना चाहिए। 6 घंटे के आप लोगों के देखो लेक्चर्स हो गए,
8 घंटे का आप लोग का सेल्फ स्टडी का रूटीन होना चाहिए। 8 घंटे में बेटा 2 घंटे आप लोग बायो कर सकते हो, ठीक है, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे आपका फिजिक्स। अब ये जो 3-3 घंटे केमिस्ट्री और फिजिक्स की है, इसमें बेटा आप लोग क्या करिए, 2+1 करिए। 2 क्या, 2 घंटे किसको बेटा, थ्योरी को, ठीक है, और 1 घंटा किसको बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस को, है ना। या फिर इसको कभी कभी आप लोग डेट भी कर सकते हो, 1.5 घंटा हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया और 1.5 घंटा हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, डिपेंडिंग ऑन योर डे। तो मोटा मोटा बेटा 6 घंटे के तो लेक्चर्स हो गए, 8 घंटे की आप लोग की क्या होगी बेटा, सेल्फ स्टडी होगी। उसके बाद बेटा 7 घंटे आप लोग सो गए। ये मत करना कि सर मैं तो 4 घंटे ही सोता हूँ, सर मैं तो 5 घंटे ही सोता हूँ। बेटा 2 दिन सो लोगे, 1 हफ्ता सो लोगे, पूरे साल भर तो ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, नींद तो हमको सफिशिएंट लेनी पड़ेगी। तो बेटा 7 घंटे आप आराम से सोइए, और 3 घंटे मैंने आप लोगों को बेटा रेस्ट भी दिया है। अगर ये फॉलो कर लेते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 8 घंटे भी अगर रेगुलरिटी के साथ फॉलो कर लिया, पूरे साल भर फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये मत सोचो कि सर मेरे को 12 घंटे ही पढ़ना है तो ही सिलेक्शन होगा, मेरे को सर 14 घंटे ही पढ़ना है तो सिलेक्शन होगा। नहीं, 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन पूरे साल भर पढ़ना है। ऐसे नहीं कि यार 1 महीना भर पढ़ा हम लोगों ने और उसके बाद छोड़ देना, पूरे साल भर पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। अब एग्जैक्टली आप लोगों का क्या शेड्यूल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने अजम्पशन ले लिया है कि मॉर्निंग में 10 बजे से लेके 4 बजे तक आपकी क्लासेस चल रही है, मोटा मोटा मैंने आपका इतना सा अजम्पशन ले लिया, ठीक है। इसको आप लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब कितने सुबह उठ जाओ बेटा, 6:30 बजे हम लोग उठ गए, ठीक है। 7 बजे तक बेटा हम लोग हमारी पढ़ाई पे बैठ गए, और सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठा लिया, जो आपको पसंद है। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है सबसे ज्यादा, बायोलॉजी। तभी बेटा आप लोगों ने PCB ली, है ना। तभी बेटा आप लोगों ने नीट क्रैक करने की सोची, तो आपको बायो पसंद है तो सबसे पहले बायो उठाओ, बायो की NCERT उठाओ, और बढ़िया हमने 7 से लेके 9:30 बजे तक आराम से 2.5 घंटा हमने क्या कर लिया बेटा, बायो पढ़ लिया, ठीक है। 2 घंटा पढ़ लिया, 2.5 घंटा पढ़ लिया हम लोगों ने, बायो पढ़ लिया। उसके बाद बेटा आधे घंटे का हमने क्या लिया, ब्रेक लिया, और उस पर बेटा नाश्ता वाश्ता खाया, नहाना है वो सब कर लिया। फिर जो सेकंड स्लॉट रहेगा, अब जैसे देखो मैंने 10 बजे से तो आप लोगों ने जो ब्रेक लिया, 10 बजे से मैंने आपकी क्लासेस अज्यूम कर लिया। अब अगर आपकी क्लासेस नहीं है तो मैंने क्या करा है, स्लॉट वाइज बांट लिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग अपना जो टाइम टेबल है उसको चेंज कर सकते हो। अब जो सेकंड स्लॉट है मेरे हिसाब से कितने बजे रहेगा बेटा, 5 बजे रहेगा। अब सर 5 बजे क्यों रहेगा, क्योंकि बेटा आपकी 4 बजे तक तो क्लासेस ही है, 4 बजे तक तो क्लास ही दी है, तो 4 से 5 आप लोग ब्रेक लोगे क्लासेस अटेंड करने के बाद, फिर 5 बजे से एक स्लॉट बनाओगे 3 घंटे का लगभग केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिर आप लोगों का बेटा डिनर रहेगा 8 से लेके 8:30 तक, 8:30 तक या फिर 9 तक। उसके बाद बेटा आपका थर्ड स्लॉट रहेगा 2 से 3 घंटे का, अगेन फिजिक्स के लिए, ठीक है। अब इसको आप लोग अपनी तरह से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए बेटा हम लोग लाखों एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन सबकी जो टाइम टेबल है वो सेम नहीं हो सकता ना, सारे के सारे लाखों एस्पिरेंट्स का टाइम टेबल सेम नहीं हो सकता। तो मैंने एक आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि यार आपको सेल्फ स्टडी भी रखनी है, आपको बेटा लेक्चर्स भी रखने हैं, सफिशिएंट नींद भी लेनी है। आप लोग लगभग 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे रोज बायोलॉजी को दीजिए। उसके अलावा बेटा 3 घंटे या फिर 2.5 घंटे आप लोग केमिस्ट्री को दीजिए, 3 घंटे आप लोग फिजिक्स को दीजिए, और इस तरीके से आप लोग स्लॉट बनाइए, ठीक है। तो आज पेन पेपर उठाइए और इस तरीके का एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर बेटा आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हो तो जो भी बेटा महापैक में क्लासेस हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। केमिस्ट्री की क्लास बेटा मॉर्निंग में लगेगी 10 से लेके 12 बजे तक आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास रहेगी, 2 घंटे की क्लास रहेगी, फिर आधे घंटे का ब्रेक है। बायोलॉजी की क्लास बेटा आप लोगों की 12:30 से लेके 2:30 बजे तक की रहेगी। फिर आप लोग आराम से लंच वंच कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, और उसके बाद बेटा आप लोगों की 3:30 से लेके 5 बजे तक आपकी फिजिक्स की क्लासेस रहेगी। ये मैं डिटेल्ड बैच की बात कर रहा हूं, आगे जब फ्यूचर बैचेस आएंगे उसकी बेटा क्लासेस आप लोगों को डेफिनेटली बता दी जाएंगी, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा हूं बेटा, डिटेल्ड बैच की बात कर रहा हूं। ये आप लोगों का प्रॉपर शेड्यूल होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, आई होप एक क्लियरिटी मिल गई है कि यार किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। बाकी मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, इससे कम प्राइस महापैक के नहीं जाएंगे। अगर आप लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर इससे भी कम चले जाए तो बेटा वो नहीं जाएंगे, 100% गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। 13 तारीख तक बेटा ऑफर वैलिड है, सारी चीजें बेटा आपको एक बार पेमेंट करनी है। देखो आप लोग खुद सोचो, आप लोग क्या करते हो बेटा, एक कोई बैच ले रहे हो, सपोज करो आपने 5,000 7,000 8,000 का कोई बैच ले लिया, उसके बाद बेटा आप लोग बुक्स लेते हो, है ना, 3-4 हजार की बेटा वो बुक्स आ जाती हैं। उसके बाद
बेटा आप लोग का अगर कोई बैकलॉग आ जाता है तो फिर आप लोग कोई बैच खरीदते हो, एंड में जब आपको दिसंबर जनवरी के टाइम में आपको रिवीजन करना होता है तो फिर आपको क्रैश कोर्स लेना पड़ता है। तो उन सारी चीजों से हम आपको फ्री करना चाहते हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि यार एक बार आप लोग ज्वाइन कर लो महापैक में, उसके बाद आप लोगों को एक पेमेंट भी नहीं देना है। उसके बाद बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। जितने भी आगे के फ्यूचर बैचेस आएंगे सारे के सारे आप लोग उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। लिमिटेड कॉपीज है, मैं अगेन बोल रहा हूं, जो 18 बुकलेट्स हैं वो लिमिटेड हैं, आपके घर पर बेटा डिलीवर हो जाएंगे GNT 77 कोड के साथ। प्री बुक कर लीजिएगा, ये इंक्वायरी नंबर है, कोई डिफिकल्टी हो तो भी आप लोग डेफिनेटली इसमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, आई होप टाइम टेबल आप लोगों को क्लियर हो चुका है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।